एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो का व्लॉग का जो स्टार्ट हुआ है वो गुड्डू और मम्मी ने किया है। मैं इस टाइम पर अंदर सो रही हूँ और व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। लगभग सुबह के कितने बजे का टाइम था, 5 या 5:30? 5:30 बजे का टाइम है। यूँ तो मम्मी जाती हैं 4:45 या 5 बजे के करीब, जब दिन निकलना शुरू होता है। लेकिन बारिश हो रही थी तो मम्मी को ये लग रहा था जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। फिर हल्की सी बारिश बंद हुई तो फिर जो है मम्मी जो है निकल पड़ी गुड्डू को लेके। मम्मी गुड्डू को लेकर नहीं जाती हैं, लेकिन गुड्डू ना रात को मम्मी को बोल के सोती है कि नानी मैं भी जाऊँगी साथ में, मुझे लेके चलना। कस्में देती है, पीछे पड़ जाती है। तो फिर मम्मी जो है कि उसको उठा देती हैं कभी कभी। कई बार वो नहीं उठती तो मम्मी जिद नहीं करती है, लेकिन मम्मी जो है घूमना नहीं छोड़ सकती है तो वो इसीलिए घूम रही है। तो घूमा करो, ठीक है ना। सुबह सुबह घूमने से पता है क्या होता है, सही रहती है। अच्छा, बॉडी सही होती है घूमने से। ठीक है बेटा, नए बच्चे हो, घूमना चाहिए सुबह सुबह। हेलो, आप सब भी चलिए हमारे साथ घूमने के लिए। तो आप लोगों को कैसा लगा मम्मी से बात करके? मम्मी ने बहुत थोड़ी सी बात की, लेकिन आपको कैसा लगा? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे खुद एडिटिंग करते वक्त बड़ा अच्छा लगा। मैंने यूं ही बोल दिया था गुड्डू को रात कि तुम अगर जाओगे ना तो फिर वीडियो बनाना और थोड़ा सा जो है रिकॉर्ड करना। तो ये सब किया, मम्मी ने बात की। ये मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मम्मी बात करेंगे, क्योंकि मम्मी से नहीं होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कैमरे के सामने नहीं बोला जाता है। तो बस मम्मी ने थोड़ा सा बोला, बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। रुको रुको, सब लोगों के ऊपर तुझसे रक्षा तो मम्मी की जो मॉर्निंग वॉक है सुबह की, या फिर टहलना बोल दो, घूमना बोल दो, वो मम्मी का हो चुका है। मम्मी अब इधर से वापस जा रही हैं और गुड्डू आप सभी को सारे नज़ारे दिखाती भी जा रही है, जो कि मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। सामने जो पहाड़ दिख रहे थे, उन पे जो बादल पड़े हुए थे, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो यहाँ से जो है वापस चल दिए और ये आ गया हमारा घर। अब मम्मी आएंगे अंदर, गुड्डू भी, और अब जो है आगे की चीज़ें शुरू होंगी। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो ये मम्मी का रूटीन है, जो आज आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर किया जा रहा है। जो कि मम्मी कहीं भी जाएं उनका ये रूटीन रहता ही रहता है। हाँ, अगर मम्मी कहीं कुछ घंटों के लिए गई हैं या फिर एक रात रुकी हैं तो ना हो, लेकिन मम्मी कहीं भी जाती हैं वो बैठती नहीं हैं। जहाँ भी जाती हैं वहाँ काम करवाती ही करवाती हैं, वो रुकती ही नहीं है। कितना भी मना कर लो उनसे नहीं बैठा जाता, उनके हाथ पैरों में दर्द होता है। और यहाँ तो वो ये कहती है कि मेरी लड़की का है भैया, मैं क्यों ना करवाऊँ, क्योंकि देखो मैं मना करती हूँ, आप लोग बोलते हो। कल भी जो वीडियो गया था उसमें भी कमेंट्स आ रहे थे कि तुम
कुछ नहीं करती हो, अपनी मम्मी से करवाती हो, अपने हस्बैंड से करवाती हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी करवाती हूँ। अब इस टाइम पे हाँ मैं सो रही थी, तो ये कोई मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि नहीं मैं तो काम में लगी हुई थी, मैं सो रही थी क्योंकि आजकल काम हो रहा है। तो मम्मी, पहली बात तो मम्मी ने मुझे कभी नहीं उठाया, शादी से पहले भी नहीं उठाया, मैं अपनी मर्ज़ी से ही उठती थी। हाँ अब शादी हो गई उठ जाती हूँ, लेकिन आजकल ना थोड़ा सा रूटीन ऐसे ही हो रहा था, तो मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी, तो मैं सो रही थी। और 5:30 बजे मैं उठती भी नहीं हूँ, 5:30 बजे मैं बहुत ही कम उठती हूँ, जब काम का प्रेशर ज़्यादा होता है कि हाँ भैया उठना है, काम को टाइम से करना है। तो मम्मी घर आई हैं और उन्होंने घर आने के बाद जो है मशीन लगा ली है, और मशीन लगाएंगी सबसे पहले मम्मी, और करीबन 6 बज रहे होंगे, आधा घंटा लग गया होगा, आधा पौन घंटा इन लोगों को घूमने घामने में, 6:30 या फिर 6 या 6:15 ऐसे ही बज रहे होंगे, क्योंकि ठीक 5:30 बजे ये लोग बाहर निकले थे। तो मशीन लगा दी है मम्मी, लगातार पिछले 3 दिनों से मशीन लगा रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ सफाई करते वक्त कपड़े निकल ही रहे हैं। कोई बेडशीट निकल रही है, कोई छोटे मोटे कंबल निकल रहे हैं, कुछ जो है मतलब निकल ही रहे हैं रोज़ाना के ना, कपड़े पहनने के तो हो ही रहे हैं, वैसे भी निकल रहे हैं। तो मम्मी यहाँ पे मेरा ना ये वाला सूट चेक कर रही थी कि इसका रंग तो नहीं उतरता, इसे डालूं ना डालूं। तो फिर मम्मी ने जो है थोड़ा सा डुबो के देखा था कि देखती हूँ क्या पता निकल रहा हो। और कपड़े ऐसे कुछ है नहीं कि जो मतलब पहले घान में छांट के डाले जाएं, क्योंकि बस रोज़ पहनने के हैं, बेडशीट वगैरह है। तो मम्मी ने मेरा सूट भी डाल दिया, लेकिन मम्मी ने थोड़ी देर में ही देखा कि मेरा सूट तो रंग छोड़ रहा है, जो कि उन्हें पहले नहीं लगा था, तो उन्होंने फटाफट से निकाला। मम्मी इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखती है, मैं भी रखती हूँ। मैं पहले खान में डार्क कलर के कपड़े डालती ही नहीं हूँ, लेकिन मम्मी को लगा वो मेरा नया सूट है, तो उन्होंने डाल दिया था कि नए कपड़े हों या लाइट कलर के कपड़े हों, वो पहले खान में ही डाले जाते हैं, गंदे पानी में नहीं डाले जाते हैं। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि रश्मि तुम वो वाली मशीन ले लो, ये वो तो लेंगे, लेकिन अभी नहीं, देखिए ले लेंगे कभी और। तो यहाँ पे जो है मम्मी ने झाड़ू भी लगा लिया नीचे घर में, जो कि मैंने आपको बताया ना, मम्मी बासी घर में झाड़ू ज़रूर लगाती हैं। तो वो जब मेरे यहाँ आती हैं तो मेरे यहाँ पे भी, मुझे भी आदत हो गई थी, बीच में छूट गई जब काम वाम लगा था, मैं भी घर से आके अपने घर में बासी झाड़ू लगाती थी। हाँ यहाँ पे कपड़े जो है हो चुके हैं। तो ये लगा लो मम्मी का एक पैर ऊपर है, एक पैर नीचे है, हर तरफ मम्मी का ध्यान है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे वो करना है। देख के अच्छा लगता है, जैसे आपको लगता है ना, और वो मिलती है कि भैया जब मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी उठूँगी, मैं भी ऐसे करूँगी। बहुत सारा काम हो जाता है अगर हम 5 साढ़े 5 नहीं, अगर हम 6 बजे भी उठते हैं ना और 9 बजे तक हम अपना काम करते हैं, तो 3 घंटे में बहुत काम होता है। मतलब ये लगा लो नॉर्मल जो काम होते हैं वो तो 9 बजे तक आपके सब खत्म हो जाएंगे, आप नहा धो के फ्री होके बैठ जाओगे। लेकिन वो ये कई बार नहीं हो पाती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे जो है लास्ट घान है ये, और जो है मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। तो मम्मी यही बोल रही थी कि मशीन लगा लूँगी मैं अगर मौसम कल खुला तो, कि कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि आजकल ना कपड़ों की बहुत दिक्कत है, सूख नहीं पाते हैं। और हमारे यहाँ लगातार आप लगा लो बारिश हो रही है, अगर सुबह नहीं हो रही है तो दोपहर में हो जाती है, दोपहर नहीं हो रही है तो शाम को तो होती ही होती है, कई बार तो रात की चली हुई है और सुबह तक होती ही रहती है। छत भी आप देख रहे होंगे लगातार पूरी भीगी पड़ी है, सारी गीली हुई पड़ी है। तो बारिश थोड़ी देर पहले ही बंद हुई थी, 5 या 5:15 के करीब, जब भी मम्मी और घूमने गए थे इंतज़ार देख के। वरना मम्मी तो 4:45-5 बजे निकल ही जाती हैं घूमने के लिए। उनका जो रियल रूटीन है वो 4:30 बजे शुरू हो जाता है घर पे, 4-4:30 बजे वो उठ जाती हैं और धीरे धीरे अपने कामों में लग जाती हैं। चाहे वो रात को 1 बजे सोई हैं, 2 बजे सोई हैं, लेकिन उठेंगी वो 4:30-4 बजे ऐसे ही। तो मम्मी ने जो है अब नहा धो ली हैं, और वो जो है पूजा पाठ करेंगी बैठ के। गुड्डू भी नहा चुकी है। तो गुड्डू जो है मम्मी आती हैं तो मम्मी के साथ ही उठती है वो। अब कई बार होता है नहीं भी उठती है, बच्चा लेट सोया है, नहीं मन है, मम्मी उठाती नहीं है उसको, उनको नहीं मन मानता। मम्मी यही बोलती है लड़की है, पूरी ज़िंदगी उठना है, क्या उठाऊँ। मुझे भी नहीं उठाती थी, मेरे भाइयों को उठा देती थी, पर मुझे नहीं उठाती थी। तो अभी जो है मम्मी जी करा रही हैं कान्हा जी को स्नान। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे मम्मी के कान्हा जी कहाँ हैं, ये वो। तो ये कान्हा जी तो मेरे हैं, मम्मी अपने कान्हा जी को नहीं लाई थी, क्योंकि वो बस से आई थी। तो बोल रही थी कि क्या नाम है, कान्हा जी को मैं इसलिए नहीं लाई, फिर बस में से उतरो, वॉशरूम वगैरह जाओ, तो फिर वो गंदे हो जाते हैं, कि फिर कान्हा जी को नहीं पकड़ा जाता। क्योंकि मम्मी ने वैसे तो उनको बेटा ही माना हुआ है, लेकिन वो कहती हैं कि नहीं है तो भगवान ही, बेशक बेटा बना है, कि अच्छा नहीं लगता है कि या तो कोई साथ में हो तो उसको पकड़ा दो, कि इस वजह से मैं लेके नहीं आई। जबकि मैंने बहुत इंतज़ार किया, मम्मी आती है ना तो मेरे को कान्हा जी का भी बिल्कुल इंतज़ार होता है जैसे मम्मी का होता है, और मुझे था कि आ रहे हैं कान्हा जी।
पर चलो कोई नहीं, मम्मी को यहाँ पे एक और कान्हा जी मिल गए, मेरे कान्हा जी की सेवा हो रही है तब तक। उन्हीं वही रूप है, मतलब ये भी वही रूप है। तो यहाँ पर जो है मम्मी माला जप रही हैं, जो कि मम्मी का काम है, और गुड्डू पता है वीडियो पे वीडियो बनाई जा रही है, जो कि अच्छी लग रही है। आप लोगों को कैसी लगी? फिर अगर अच्छी लगी होंगी तो कल को दोबारा से हम लोग करेंगे, अगर नहीं अच्छी लगी होगी तो नहीं ऐड करेंगे, ना बनाएंगे। तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगी, मुझे कुछ अलग सा लगा, आप लोगों को भी लगेगा। रोज़ मेरा रूटीन देखते हैं, आज आपने मम्मी का रूटीन देख लिया है। आज ये कमरा होगा, वैसे तो ये हो भी चुका है, मतलब इधर जो है पूरी दीवार कर दी है ये वाली, इस पे बस जो है मतलब जैसे कहीं कहीं तो ये हो रखे हैं ना पिक्चर्स वगैरह लगाने के लिए, सीनरी लगाने के लिए कहीं कहीं लगे हुए हैं, तो हम लगा देंगे वहाँ का सामान। लेकिन बहुत सारा सामान ऐसा है जैसे कि बरामदे का यहाँ रखा हुआ है, तो वो तभी लगेगा जब वो होगा। और बरामदे में तो सिर्फ जो है कपड़ा ही मारना है टाइल्स पे, बाकी तो कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा सामान ही नहीं है बरामदे में। जो होगा एक आधा वो कर लेंगे। और अभी जो है ये खिड़की वगैरह कर दी हैं अच्छे से, मतलब शीशे नहीं हुए हैं, जैसे यहाँ पेंट वगैरह का निशान था वो सब कर दिया है। बस ये स्विच बोर्ड करूँगी अभी, वैसे तो साफ़ ही है, लेकिन हाँ एक बार कपड़ा मार दूँगी, हल्का हल्का पीलापन आ रहा है। डाइनिंग सबसे लास्ट में हो जाएगा क्योंकि सामान काफ़ी सारा रखा हुआ है। दीवारें कर लेते हैं और ये बेड की चादर वगैरह उतारेंगे। 2 कमरे मेरे कल हो चुके थे, 2 कमरे रह गए हैं, वो हम आज कर रहे हैं। और बरामदा भी है, और जो भी चीज़ें दिखती रहेंगी, याद आती रहेंगी, वो करते रहेंगे। तो हम शुरू हो चुके हैं, मैं और मम्मी। मम्मी का तो आप ये लगा लो, मम्मी तो सुबह से बोल रही थी करो करो जल्दी करो, निपटाओ काम को जल्दी। इस पे ना कॉटन का चाहिए। अरे ये मैंने बिछा ही रखा है, ब्राउन सी है, तो मैंने इसी में बिछा चिट्ठी भी रखी है। इसमें क्या बोलते हैं मम्मी इसको, बच्चों की? हाँ मम्मी कह रही फेंकते नहीं है, रखे रखो छटुली। ये पहल के बच्चे की लड़की निकाली है, नजमे की भी है। हाँ ये क्या करना रखे चीज़ें। ये मेरी शादी कर रही है, छिट रही, बाकी बर्तन तो निकल चुके हैं, ये रखे ना बाकी बर्तन, नहीं कुछ निकल चुके हैं, बड़े एक एक करके गृहस्थी को दिया है। तो अपनी जो पेटी है, संदूक है, जो भी आप बोलते हैं, यहाँ तो पेटी बोलते हैं, हमारे मायके में संदूक बोलते हैं। तो इसको भी हमने सेट कर लिया है, सामान लगा लिया है, और ये भी भरी हुई है। घर में जितनी भी अलमारी हो, या छोटी पेटी हो, या बड़ी पेटी हो, बेड हो, दीवान हो, सब भरे रहते हैं। देखो ये भी भरी हुई है। तो इसमें से भी हमने कुछ चीज़ें निकाली हैं जो एक्स्ट्रा लगी, जो यूज़ में नहीं हो रही थी पिछले कुछ सालों से, तो वो निकाल दी हैं, किसी को दे देंगे। और बाकी अब मैं आ चुकी हूँ इस कमरे में, मैंने कहा चलो इस कमरे को करते हैं। और मैंने मम्मी को बोला मम्मी तुम बैठ जाओ, मैं कर लूँगी अपने आप। और मैं उनको बहुत बोलती हूँ मैं कर लूँगी। मेरे को बस इसलिए कोई चाहिए था कि वो मुझे बताए कि ये करो वो करो, छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, मैंने कहा याद आ जाए। और दूसरा देखो साथ हो जाता है, मैं काम कर रही हूँ, मम्मी ने खाना बना लिया, बच्चों को मिल गया, तो एक टेंशन ख़त्म हो जाती है इस वजह से भी। तो बस जो है इस तरीके से हमारा काम लगभग ख़त्म होने की कगार पे आ ही गया है। ये टाइल्स है, यहाँ पे हाथ नहीं जाता ऊपर, तो विपिन ने बोला ऊपर की साइड में मार दूंगा। फिर उन्होंने आधा बरामदा कर दिया था, आगे का आधा बरामदे में ऊपर की टाइल्स मतलब ऊपर तक है ही नहीं, छोटी छोटी दीवार हैं। तो मैंने कहा इनको मैं कर दूँगी। तो बस मैंने जो है फिर मैंने ले लिया था उनसे, मैंने कहा यहाँ तो मेरा हाथ मैं तो मेज़ पर खड़े होकर कह रही थी कि मैं कर दूँगी। वो कहने लगे कि नहीं हाथ दुख जाएंगे पूरे बरामदे में करते करते, कि थोड़ा सा मैं करता हूँ, थोड़ा सा तुम कर लेना। तो जब तक उन्होंने किया था मैंने पत्ती से घिस दिया था जहाँ जहाँ मुझे दिख रहा था। फिर भी बहुत सारी जगह जैसे दिख ही रहा है कई बार, तो हम कई बार दिन में भी पत्ती लेके बैठ जाती हूँ मैं जहाँ जहाँ मुझे दिखता है। तो चलो जी आज बरामदा भी हो जाएगा, कमरे भी हो जाएंगे। तो अभी मैं नहा कर थोड़ी देर पहले नहाए हुए तो मुझे काफ़ी देर हो गई है, क्योंकि मैंने नहाने के बाद खाना भी बनाया है। अभी खाया नहीं है, रोटी नहीं बनी है, सिर्फ सब्ज़ी छौंकी है और आटा गूँथा है, और 2-4 बर्तन थे वो। रायता नहीं बनाया, दही ले लेंगे क्योंकि सूखी सब्ज़ी है आलू बैंगन की। और ना अभी काम हमारा सफाई का हो चुका है, चीज़ें हटा के दीवारों पे, टाइल्स पे, ये जो पीवीसी पैनल लगे हुए हैं उन पे, सब पे हमने कर दिया है सफाई। बेड हमने दोनों खोल के साफ़ कर लिए हैं, अलमारी कर ली हैं, और मतलब कुछ चीज़ें रह गई हैं अभी, जैसे कि ये बेड की तन्मय की ये होगी, ये सब जो टेडी बियर वगैरह थे वो सब वॉश हो चुके हैं। लेकिन हाँ लकड़ी की अलमारी पे कोलिन का कपड़ा रह रहा है, दरवाजे हो चुके हैं, तो ये चीज़ें भी देखेंगे, ये भी करेंगे। लेकिन अभी ना रोटी का टाइम हो रहा था और बगैर नहीं मैं बना नहीं सकती थी क्योंकि सफाई वगैरह करी थी, तो मैंने कहा चलो नहा लेते हैं, खाना वगैरह कर लेते हैं, ये हो जाएगा धीरे धीरे।
2 दिन में हमने ये सब काम कंप्लीट कर लिया, पूरा दिन, जबकि हम लगे भी नहीं। अगर हम पूरा दिन लगते तो शायद 24 घंटे में हम अपने चारों कमरे कंप्लीट कर लेते। हाँ, वो रह रखा है जैसे कि मैं बता रही हूँ, ड्रेसिंग टेबल पे बाहर कोलिन का कपड़ा, लकड़ी की चीज़ों पे बाहर कोलिन का कपड़ा, डाइनिंग रह रहा है अभी, मतलब वैसे झाड़ दिया, लेकिन एक जो कोलिन का कपड़ा लेके करना होता है वो रह रहा है, वो हम करेंगे। देखते हैं या तो आज या फिर कल, देखते हैं। मतलब अभी तो फ़िलहाल पहले खाना पीना होगा। मम्मी अंदर है बच्चों के पास, क्योंकि बच्चे खींचते हैं अपनी तरफ, मैं खींचती हूँ अपनी तरफ। तो बच्चे कह रहे सुबह से आप ही के साथ थे नानी, अब हमारे पास आने। तो मैंने कहा ठीक है। तो मम्मी अंदर है, और आज तो मम्मी और गुड्डू ने वीडियो स्टार्ट किया था। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा होगा, कैसा नहीं। तो अभी मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, फ़ोन वगैरह भी चेक करती हूँ। आजकल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है फ़ोन वगैरह, बहुत ही कम टाइम के लिए हाथ में लेती हूँ, चेक करती हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें भी चल रही हैं सफाई वगैरह के साथ। तो फिर इस वजह से मुझे लगा मम्मी का फ़ोन आ रहा है, लेकिन वो टाइम बताता है ज़रूर 2 या 3 बजे होंगे। हाँ 2 बजे है ना, ठीक। तो उसने बोला है दोपहर के 2 बजे। तो चलो 2 बज चुके हैं। खाना खाया पिया सबने, और मैं अपनी प्लेट लेकर आ रही थी। मैंने देखा है मम्मी बैठी हुई है यहाँ पे, मम्मी फिर लग गई। मैं मम्मी को गुस्सा भी कर रही थी, और मैंने कहा मैं सबको दिखाती हूँ, देखो मेरी मम्मी मेरी बात नहीं सुनती है, बात नहीं मानती है, लगी रहती है, मतलब कुछ ना कुछ चाहिए बस। तो ये आज ना हमारे घर के ये जो चुन्नू पुन्नू है, टैडी वैडी है, ये सब धुले हैं। लगातार रोज़ ही मशीन लग रही है किसी न किसी चीज़ की वजह से। आज इन टैडी बियर की वजह से लगी थी, क्योंकि पूरी एक फ़ौज है इनकी मेरे घर में। तो छोटे से लेके बड़े टैडी बियर को आज वॉश किया गया है। आज पहले घान में इनको ही डाला गया था, उसके बाद कपड़े वगैरह हुए थे, क्योंकि लाइट कलर के भी हैं, तो लाइट कलर को दूसरे घान में या तीसरे घान में नहीं डाल सकते हैं, पहले में ही जाएगा वो पहले राउंड में। घान मतलब मैं राउंड को बोल रही हूँ मशीन के। और हम सिर्फ 3 राउंड करते हैं एक बार सर्फ डालने के बाद, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर पानी ज़्यादा गंदा हो गया है तो 2 तक ही रखते हैं। तो अभी जो है घेवर आ चुका है, घेवर खाएंगे, आप लोग भी खा लीजिए। ये घेवर है मम्मी की तरफ से। मम्मी जो है सिंधारा बोलते हैं ना, जो तीजों पे आता है, सावन के महीने में आता है, तो वो मम्मी ने मंगाया है ये घेवर। मम्मी वहीं से ला रही थी, मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं, मैंने सोचा मैं मना लूँगी, मम्मी को नहीं चाहिए, ये आपका ही है सब कुछ दिया हुआ। लेकिन वो कहाँ सुनती हैं, उन्होंने माना नहीं, कसम दी। फिर विपिन को भेज के मंगाया, सबके घर भिजवाया, हम लोगों ने खाया। और यहाँ पे हो रही है बारिश। मैंने कहा था ना अगर सुबह नहीं होती तो दोपहर में होगी, और दोपहर में भी नहीं हुई किसी कारण से तो फिर शाम को शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे लगभग जो है बारिश शुरू हो चुकी है। देखो कितनी अच्छे वाली आ रही है। और अब मेरा बाहर का घर फैला हुआ है, अंदर का सेट हो गया है, क्योंकि चैनल तक पेंट वगैरह सब निबट गया है। अगर थोड़ा बहुत कहीं दिखेगा तो उन भैया से करवा लेंगे, क्योंकि अभी लगा ही हुआ है काम, बारिश की वजह से रुक रहा है। आज वो दोपहर तक आए और दोपहर बाद वो चले गए करके, क्योंकि देखा बारिश सी हो रही है तो भैया फिर कहाँ हो पाएगा। तो यहाँ पर जो है मेरे ये वाले पौधे रखे हुए हैं, जिनको हम पहुँचाएँगे अपनी दूसरी वाली छत पे सबसे ऊपर। और यहाँ पे ये वाले पौधे हैं, ये मैंने कहा दिखाती हुई चलती हूँ, अंदर जा रही हूँ तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्लांट्स देखना अच्छा लगता है। तो चलो भाई चलते हैं अंदर, और अंदर देखते हैं क्या हो रहा है, मम्मी क्या कर रही हैं और मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। मम्मी तो यहाँ पे खड़ी हुई है, मम्मी कहाँ लेटती हैं बिस्तर पे, मम्मी को तो कहना पड़ता है मम्मी आराम कर लो, लेट जाओ थोड़ी देर। सो गई थी, मैं सोई तो मतलब अभी थी थोड़ी देर पहले, 5:30-6 बजे। और तन्मय ने सुलाया था मुझे, इसकी मोती चूट रहा था वो, और मुझे नींद आ गई। तन्मय ने भी ब्लू, मैं भी ब्लू, नानी भी थोड़ी ब्लू। नानी ब्लू नहीं है, ब्लू है, लाइट ब्लू है तो नीला ही रंग आएगा कहने में। लाइट ब्लू नहीं है,
बेशक लाइट ब्लू है ना वेतन में, आसमानी। आसमानी कलर, तो दूध रखा है उबलने कश्मीरी के कलर लिए। है। उबलने के लिए नहीं रखा, कश्मीरी कलर है ना मम्मी? वो बनाएंगे मम्मी इसका कश्मीरी कलर है ना मावा। पापा? हाँ पढ़ लो। मम्मी मम्मी वो आलू क्या आलू? रोटी बची है अभी। आलू बैंगन खत्म इतने से बने थे वो। तो यहाँ पे दूध को रखा हुआ है, कढ़ाऊंगी इसको खूब क्योंकि मावा निकाल रहे हैं। लगभग 1.5 किलो दूध है, लगभग नहीं पूरा 1.5 किलो दूध है। और इसमें मैंने पानी वगैरह नहीं डाला है क्योंकि जितना आप पानी डालोगे उतना फूकेगा, मावा तो उतना ही निकलेगा जितना इससे निकलना है, तो इसलिए पानी वगैरह क्या ऐड करना। तो यहाँ पे देखिए मावा जो है निकल चुका है हमारा, और इससे देखते हैं क्या बनेगा। और आज का वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मम्मी के लिए कीजिएगा। तो फ़िलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त, चलिए बाय बाय।